यूएई के बाद अब चीन से भी पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी पर संकट के बादल और गहरे होते नजर आ रहे हैं। ग्वादर फ्री जोन में काम कर रही एक प्रमुख चीनी कंपनी हैंगिंग ट्रेड कंपनी ने 1 मई 2026 को अपना कारोबार स्थायी रूप से बंद करने का ऐलान कर दिया। ये फैसला सिर्फ एक कंपनी का व्यावसायिक निर्णय नहीं, बल्कि पाकिस्तान के निवेश माहौल पर एक गंभीर टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि वो लगातार खराब होते कारोबारी माहौल, गैर व्यावसायिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक बाधाओं, नीतिगत अस्थिरता और निर्यात में आ रही अड़चनों के कारण भारी नुकसान झेल रही थी। पिछले 3 महीनों से कंपनी के शिपमेंट अटके हुए थे, जबकि वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा कर रहे थे। कंपनी ने कई बार पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला। अंततः मजबूर होकर उसे अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा। ये कंपनी ग्वादर नॉर्थ फ्री जोन में पाकिस्तान की पहली बड़े पैमाने की डंकी स्लॉटर हाउस और प्रोसेसिंग यूनिट चला रही थी, जो सीपीईसी के तहत विकसित किए जा रहे ग्वादर पोर्ट इकोसिस्टम का हिस्सा थी। इसका बंद होना सिर्फ एक उद्योग का बंद होना नहीं, बल्कि उस बड़े सपने को झटका है जिसे पाकिस्तान और चीन मिलकर क्षेत्रीय व्यापार का केंद्र बनाना चाहते थे। और ये सब ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। वहां वो बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस घटनाक्रम ने पहले ही विदेशी निवेशकों के मन में संदेह पैदा कर दिया है। सवाल ये उठता है कि जब चीन जैसे करीबी सहयोगी देश की कंपनी भी पाकिस्तान में खुद को सुरक्षित और लाभकारी नहीं समझ रही, तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय निवेशक कैसे भरोसा करेंगे। इसी के साथ पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका तब लगा जब संयुक्त अरब अमीरात ने उसे दिया गया $3 अरब से अधिक का कर्ज वापस ले लिया। ये कदम पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक स्थिति को और उजागर करता है और ये संकेत देता है कि उसके पारंपरिक सहयोगी भी अब सतर्क हो गए हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण मोर्चे की, जहां पाकिस्तान खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को कम करने की दिशा में। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी। ईरान ने 30 अप्रैल को अपना नया प्रस्ताव पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को भेजा, जो 27 अप्रैल को अमेरिकी विशेष दूत द्वारा दिए गए संशोधनों के जवाब में था। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने इकोनॉमिक फ्यूरी नामक पहल के तहत ईरान पर नए और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों का लक्ष्य ईरान के वित्तीय और ऊर्जा नेटवर्क को कमजोर करना है, खासकर उसके तेल राजस्व और चीन के साथ उसके व्यापारिक संबंधों को प्रभावित करना। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरान के कई विदेशी मुद्रा विनिमय केंद्रों और उनसे जुड़ी कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया है, जिन पर आरोप है कि वो ईरान के तेल से होने वाली कमाई को छुपाकर सैन्य और प्रॉक्सी गतिविधियों में इस्तेमाल करते हैं। इस घटनाक्रम ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका को भी कमजोर कर दिया है। इससे पहले इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका ईरान शांति वार्ता का दूसरा दौर भी रद्द हो चुका है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची 25 अप्रैल को अचानक पाकिस्तान से लौट गए थे, जब उन्होंने अपनी मांगों की सूची सौंप दी थी। इस घटनाक्रम ने पाकिस्तान की कूटनीतिक विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान इस समय कई मोर्चों पर दबाव में है, आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक। एक ओर विदेशी निवेशक देश छोड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर पारंपरिक सहयोगी आर्थिक मदद वापस ला रहे हैं, और तीसरी ओर उसकी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की कोशिशें भी असफल होती दिख रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इन चुनौतियों से उबर पाएगा? क्या वो अपने निवेश माहौल को सुधार पाएगा? और क्या सीपीईसी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना फिर से पटरी पर लौट सकेगी? आने वाले समय में इन सवालों के जवाब ही ये तय करेंगे कि पाकिस्तान क्षेत्रीय, राजनीतिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाए रख पाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।